तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट के उस एक बुनियादी सच की जिसे समझना दौलत बनाने की राह में पहला और सबसे जरूरी कदम है। ये है वो लाइन जो हर इन्वेस्टर को अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लेनी चाहिए। ये एक ऐसा सच है जो अक्सर बड़े बड़े वादों के पीछे छिप जाता है। क्या है वो? सीधी सी बात है, जितना बड़ा प्रॉफिट कमाने की उम्मीद उतना ही बड़ा रिस्क भी साथ आता है। और अगर इस सीधे से नियम को नजरअंदाज किया तो नतीजा भी उतना ही सीधा होता है, पैसे का भारी नुकसान। सच कहूं तो बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करना वो इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, वो तो एक जुआ है जहां अंत में हारने की संभावना हमेशा ज्यादा होती है। अच्छा, इस बात को और आसानी से समझने के लिए चलिए दो बिल्कुल अलग सोच वाले इन्वेस्टर्स की एक छोटी सी कहानी देखते हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं अमन से। अब अमन ने कहीं से सुन लिया कि भाई क्रिप्टो में तो पैसा रातों रात डबल हो जाता है। बस यही सुनकर वो एकदम एक्साइटेड हो गए, ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि इसके पीछे का सच आखिर है क्या। उन्होंने अपनी जमा पूंजी में से 10,000 रुपए निकाले और बस एक ही उम्मीद थी कि इसे कुछ ही दिनों में 20,000 बना लेंगे। अमन का सफर कह सकते हैं बहुत तेज और तूफानी था। पहले तो बिना सोचे समझे पैसे लगा दिए। 2 दिन बाद जब थोड़ा प्रॉफिट दिखा, अरे उनकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। लेकिन बस 5 ही दिन बाद मार्केट बुरी तरह क्रैश हो गया और उनका पैसा डबल होने की बजाय सीधा आधा रह गया। अब अमन से बिल्कुल अलर्ट मिलते हैं राहुल से। राहुल ने रिस्क लेने की बजाय अपने पैसे एक फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी में डाल दिए। मतलब एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जहां बैंक एक तय ब्याज देने की गारंटी देता है। उनका पैसा पूरी तरह से सेफ था। लेकिन इस पूरी सेफ्टी की एक कीमत चुकानी पड़ी। उन्हें जो रिटर्न मिल रहा था वो बहुत ही धीमा था। पैसे तो बढ़ रहे थे पर बिल्कुल कछुए की चाल से। तो यहाँ पर दोनों की सोच का फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ है अमन जिन्होंने तेज रिटर्न के लिए बहुत बड़ा रिस्क लिया और नतीजा खतरनाक रहा। दूसरी तरफ है राहुल जिन्होंने कम रिस्क लिया तो रिटर्न भी धीमा मिला पर उनका पैसा सुरक्षित रहा। अमन और राहुल की ये कहानी हमें सीधे इन्वेस्टमेंट के सबसे बड़े खेल पर ले आती है और वो है रिस्क वर्सेस रिटर्न का खेल। इसका सिद्धांत बहुत ही सिंपल है। ज्यादा प्रॉफिट कमाने की संभावना लगभग हमेशा पैसे खोने के ज्यादा रिस्क के साथ ही आती है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, आप इन्हें अलग कर ही नहीं सकते। इसे ऐसे समझिए, कम रिस्क वाली इन्वेस्टमेंट जैसे एफडी या सेविंग्स अकाउंट सेफ तो होते हैं पर उनमें पैसा धीरे धीरे बढ़ता है। वहीं ज्यादा रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट जैसे कि स्टॉक्स या फिर क्रिप्टो तेजी से पैसा बना तो सकते हैं लेकिन उनमें पैसा डूबने का खतरा भी उतना ही ज्यादा होता है। तो सबसे जरूरी बात यह है, जितना ज्यादा रिस्क लिया जाएगा उतना ही ज्यादा कमाने का पोटेंशियल होगा और साथ ही उतना ही ज्यादा गंवाने का खतरा भी हमेशा बना रहेगा। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या कोई बीच का रास्ता है? क्या अमीर बनने के लिए अमन की तरह जुआ ही खेलना पड़ेगा या राहुल की तरह सालों साल इंतजार करना होगा? नहीं, और यहीं पर स्मार्ट इन्वेस्टिंग का राज सामने आता है। तो आखिरकार जो समझदार लोग होते हैं वो क्या करते हैं? क्या वो अमन की तरह आंख बंद करके रिस्क ले लेते हैं या फिर राहुल की तरह रिस्क से पूरी तरह बचते हैं? जवाब है दोनों में से कुछ भी नहीं। समझदार इन्वेस्टर आंख बंद करके दाव नहीं लगाते, वो बैलेंस बनाते हैं। यही सबसे बड़ा फर्क है। और यहीं पर स्मार्ट इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा नियम आता है। वो अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखते, मतलब वो अपने पैसे को बांट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि वो 60% पैसा एफडी जैसी सेफ जगहों पर लगा दें और बाकी का 40% स्टॉक्स जैसी ग्रोथ वाली जगहों पर। हाँ, ये परसेंटेज हर किसी के लिए अलग हो सकता है पर जो मेन आइडिया है वो है बैलेंस बनाने का। और इसी बैलेंस बनाने की कला को कहते हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग। ये ना तो सिर्फ किस्मत का खेल है और ना ही जरूरत से ज्यादा डरपोक होने की निशानी, बल्कि ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। तो चलिए इस पूरी चर्चा को एक गोल्डन रूल के साथ खत्म करते हैं। एक ऐसा नियम जो दौलत बनाने की राह में हमेशा एक गाइड की तरह काम करेगा। इसे जरा अच्छी तरह समझ लीजिए। अगर कोई सिर्फ सेफ खेलता है तो वो शायद महंगाई को भी मात ना दे पाए। अमीर बनना तो बहुत दूर की बात है। और वहीं दूसरी तरफ अगर कोई बिना सोचे समझे रिस्क लेता है तो वो मार्केट में ज्यादा दिन टिक ही नहीं पाएगा। इसलिए ये नियम हमेशा याद रखना चाहिए।
असली दौलत सोचे समझे और नपे तुले रिस्क से ही बनती है, अंधाधुंध नहीं बल्कि कैलकुलेटेड रिस्क लेने से। और अब एक आखिरी सवाल जो हर इन्वेस्टर को खुद से पूछना चाहिए, क्या अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में सेफ्टी और ग्रोथ का सही बैलेंस है? ये एक सोचने वाली बात है।